जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर महान आध्यात्मिक पुरुष तो थे ही, किंतु साथ साथ में वो उतने ही बड़े मनोवैज्ञानिक भी थे, वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने आज से 2600 वर्ष पूर्व जिस सत्य का साक्षात्कार किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस समय विश्व की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान भगवान महावीर के दर्शन में साइंटिफिक ढंग से हमें प्राप्त होता है। आज मैं वर्तमान दुनिया की बात करूं, ग्लोबल वार्मिंग, हिंसा और आतंकवाद, असमानता, ये तीन बड़ी प्रॉब्लम हैं। और अगर हम भगवान महावीर के दर्शन को देखें, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, इन तीन सिद्धांतों के अंदर इन तमाम समस्याओं का समाधान हमें प्राप्त होता है। आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा समग्र दुनिया के अंदर हो रही है। सारी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इस बात के लिए चिंतित हैं कि किस प्रकार से इस पर नियंत्रण पाया जाए। किंतु मुझे लगता है आज से 2600 वर्ष पूर्व भगवान महावीर ने जो दर्शन दिया था, उन्होंने सठ जीव निकाय के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि दुनिया के अंदर पदार्थ सीमित हैं, इच्छा और आकांक्षाएं अनंत हैं और आकाश के समान उन असीम आकांक्षाओं की पूर्ति सीमित पदार्थ नहीं कर सकते। इसलिए हमें भोग और उपभोग के सीमाकरण को अपनाना चाहिए। उसको नहीं अपनाने से आज स्थिति बनी, ओजोन की छतरी के अंदर छेद बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, धरती का तापमान बढ़ रहा है। मुझे लगता है इस समस्या से अगर मानव जाति को निजात पानी है तो उन्हें महावीर के दर्शन पर आना होगा, व्यक्तिगत भोग और उपभोग के सीमाकरण को स्वीकार करना होगा। आज हिंसा और आतंकवाद से समूची दुनिया भयाक्रांत है। भगवान महावीर ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया और अहिंसा के साथ साथ उन्होंने जो बात कही कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों को सम्मान करना सीखें। मुझे लगता है पर्यावरण प्रदूषण से भी वैचारिक प्रदूषण अधिक खतरनाक है। भगवान महावीर के अनेकांत दर्शन के अंदर उस वैचारिक प्रदूषण की समस्या का समाधान भी हमें प्राप्त होता है। हिंसा और आतंकवाद का जहां तक संबंध है,